प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये सुबह आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि ये दिन आज आपका आशीषों भरा होने जा रहा है, सफलता भरा होने जा रहा है, बरकतों से भरा होने जा रहा है। आज आप परमेश्वर के डिवाइन फेवर को देखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं। यदि आज आप इन सारी बातों के लिए जो यहाँ से कही जाती हैं उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर की कही हुई बातें आपके जीवन में पूरी होंगी यदि आप विश्वास करते हैं इस बात पर। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। क्यों मैं इस बात को कह रही हूँ? हम तब खटखटाते हैं जब हमें ये इच्छा होती है कि हमें अंदर जाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब किसी को बहुत ये इच्छा होती है कि हमें इसके भीतर प्रवेश करना है और दरवाज़ा लॉक है तो वो बहुत जल्दी जल्दी बेल को रिंग करेगा, बहुत जल्दी जल्दी खटखटाएगा कि मुझे भीतर आना है, दरवाज़ा खोलो। इसी प्रकार आज की सुबह में आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आज का ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में आना चाहते हैं। वो आपके जीवन में आकर अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानने की इच्छा रख रहे हैं, परंतु उनके हृदय के दरवाजे बंद हैं, उनके मानो कि उनके दरवाजे बंद हैं। यीशु चाहते हैं उनके जीवन में काम करना, यीशु चाहते हैं उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना, यीशु चाहते हैं आपके दुखों को आनंद में बदलना, यीशु चाहते हैं आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, आपके लाइफ में बड़े बड़े कामों को करना। आज की सुबह में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। ये समय है जब आपने आज तक अपने हृदय को प्रभु के लिए नहीं खोला, आज तक आपने कभी ये प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मेरे लाइफ में एंटर कर, मेरे लाइफ में कब्जा कर, मेरे भीतर आकर वास कर, तो आज का ये दिन, आज की ये सुबह आपके लिए एक बहुत बड़े मौके को लेकर आई है कि आज आप अपने मन को इस तरह से तैयार करें जब प्रभु का ये वचन आपके लिए यहाँ से भेजा जाए, प्रभु का वचन आपके कानों में पड़े, तो आज जो प्रभु का वचन आपके लिए कहा जाए उसे ग्रहण करें। क्यों ना हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये वचन बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन है। ये हमारे जीवनों में एक बहुत बड़े रोल को ये वचन आज निभाने के लिए हमें उत्साहित कर रहा है। आप और मुझे कुछ आज करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो वो कह रहा है उसे करने के लिए आज परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। मैं आपको प्रिपेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको तैयार करना चाहती हूँ, मैं खुद को तैयार करना चाहती हूँ प्रभु के इस वचन के लिए। आज पवित्र आत्मा, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आज आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करें, क्योंकि प्रभु का जब सहायक हमारे साथ में होगा तो प्रभु की बातें हम इजीली ग्रहण कर पाएंगे। सो आइए मेरे साथ इस वचन को निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमेन, हालेलुया। प्रभु की तारीफ करें इस वचन के लिए। और सच में आज परमेश्वर आप में से हर एक के दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। हो सकता है
कि कई लंबा समय ऐसा आपके जीवन में हो गया है जब आप प्रार्थनाओं में नहीं बैठे हैं, आप प्रभु के करीब नहीं बैठे हैं। हो सकता है ऐसा बिजी शेड्यूल आपका है कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जब आप अपने फैमिली में व्यस्त हैं, जब आप अपने अन्य कामों में व्यस्त हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यस्त हैं, आप अपने जीवन में कुछ अचीव करने के लिए व्यस्त है, परंतु आज आप अपने जीवन में उस जॉय को, उस आनंद को, उस सहभागिता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ खालीपन आपको लग रहा हो, परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यीशु ने आपकी दशा को देखा है, यीशु आपकी स्ट्रगल को देख रहे हैं, यीशु आपकी थकावट को देख रहे हैं, यीशु आपकी निराशा को देख रहे हैं। इसीलिए यीशु आपके दिल के दरवाजे में, आपके डोर को नॉक कर रहे हैं। इस अर्ली मॉर्निंग में, आज की सुबह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है। आज आपको और मुझे चाहिए कि हम अपने दरवाजे को खोलें, आज अपने हृदय के दरवाजे को खोलें कि प्रभु, मैं बहुत व्यस्त हो गया था, परंतु आज मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे साथ संगति करने के लिए खोलता हूँ। मैंने बहुत समय अपने वर्कलोड में गुजार लिया, परंतु आज मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलती हूँ। यदि आज आपने बहुत लंबा समय अपने डिप्रेशन में गुजार दिया, बहुत लंबा समय आपने गलत बातों को सोचने में निकाल दिया, आज ये समय है कि यीशु आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। वो आवाज़ दे रहा है कि हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटी, तू जो बोझ में है, तू जो कर्जे में है, तू जो समस्या में है, तू जो निराशा में है, तू जो परेशानी में है, तू जो इन गलत कामों में है, गलत संगति में है, जीवन के गलत पड़ाव में है, आज यीशु आपके दरवाजे पर खटखटाता है। भाई बहनों, आज आपको जरूरत है कि आप अपने दरवाजे को खोलें। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी काम में हो गई और बहुत सारे कामों को मैंने निकालना शुरू कर दिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। और वो समय जो प्रभु के साथ मैं व्यतीत करती, वो समय जो मैंने प्रभु के साथ गुजारा था और जिस समय को मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया था, वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद था। उस समय मैं महसूस कर पाती थी कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझे उत्साहित कर रहे हैं, यीशु मेरे साथ हैं। परंतु उस वर्कलोड के कारण, उन सारे कामों के कारण, उस व्यस्तता के कारण मैंने उस पल को खो दिया, उस पल को मैंने बहुत मिस किया। फिर मैंने खुद से परमेश्वर के सामने जाकर इस बात के लिए प्रार्थना की, यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे साथ संगति करें, यीशु इस कमी को मेरे लाइफ से दूर करें। वो खटखटा रहा था कि बेटी, मुझे तेरे साथ संगति करनी है। हे मेरे बेटे, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, अपने दरवाजे को खोल, मेरे साथ समय को व्यतीत करें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, आपके पास प्रार्थना, वचन, संगति करने का समय नहीं है, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आपका यीशु आपसे फिर भी प्यार करता है। वो खटखटा रहा है कि मेरे साथ समय को व्यतीत करो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी थकावट को दूर करना चाहता हूँ। और आज की इस सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आज आपने यदि अपने दिल के दरवाजे को खोला है, हो सकता है एंजाइटी आपके जीवन में हो, डर आपके जीवन में हो, कर्ज आपके जीवन में हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपके रिश्ते अभी तक रिस्टोर नहीं हुए हैं, आप बहुत गड़बड़ियों में हैं, आप बहुत ज़्यादा कलेशों में हैं, आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हैं। ऐसे समय में आज परमेश्वर खटखटाता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, द्वार खोल, मैं तेरे साथ भीतर आकर भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ फेलोशिप करूंगा। आज की सुबह में उत्साहित करती हूँ, दरवाजा खोले, इसी वक्त अपने दरवाजे को खोले और कहें, ये प्रेयर करें, इस समय ये निर्णय ले, खुदा मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूँ और खोलती हूँ। यदि आज आप ऐसा कहते, खुदा इसी वक्त आपके जीवन में एंटर कर रहा है, इसी वक्त आपके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने अपने जीवन में ये निर्णय लिया है, ये वचन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा।
यदि आपने खुदा की आवाज़ को सुना है प्रियो, यदि आपने यीशु की आवाज़ को सुना है, तो सच में आपका प्रभु बहुत भला है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरे धन्य प्रभु, जो आप स्वर्ग में विराजमान हैं पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, अगम्य ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर पिता, तो तेजों में है परमेश्वर खुदा, सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमेशा अपने कानों को प्रभु धर्मी की प्रार्थना की ओर लगाए तूने रखता है, और परमेश्वर पिता अपनी दृष्टि अपने धर्मी जनों पर रखता है परमेश्वर पिता, कि कैसे तो उनके लिए सामर्थ के कामों को दिखाए। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो और बड़ाई हो पिता। मेरे यीशु राजा प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आज प्रार्थना में मौजूद हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह आपकी हुजूरी में रखते पिता, आपकी प्रेजेंस में लेकर आते यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा कि आपने खूबसूरत पल दिया प्रभु, कि आपके लोग आपकी हुजूरी में आए, आपसे प्रार्थना करें, आपके नाम को ऊंचा करें पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद आज की सुबह में खुदावन, आपका धन्यवाद, रात भर संभाला, ये नया दिन दिया। इस नए दिन में परमेश्वर एक नई होप, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ में अपने लोगों को बढ़ाएं परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर इस समय पिता वो अपने जीवन में व्यस्त हो प्रभु, निराश हो प्रभु, कमजोरी में हो प्रभु, बीमारियों में हो प्रभु, डिप्रेशन में हो प्रभु, एंजाइटी में हो परमेश्वर पिता, परंतु आज की सुंदर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई खुशी, एक नया आनंद, एक नया जोश और एक नई सामर्थ के साथ में आपके लोगों के जीवन में आया है प्रभु। खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग से अपनी सामर्थ को खुदावन अपने बेटे बेटियों में दे प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ आज के दिन के लिए दे प्रभु। पवित्र आत्मा का गाइडेंस, पवित्र आत्मा का सपोर्ट और फेवर परमेश्वर हम सबके साथ में हो खुदावन। मेरे प्रभु आज की सुंदर सुबह में खुदा आप आपके लोगों की सुधि ले प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछे प्रभु, इनकी लाइफ को देखे खुदावन की कहाँ कमी है परमेश्वर। मेरे खुदा आप चाहते हैं कि प्रभु आप इनके साथ फेलोशिप करें, आप चाहते हैं प्रभु कि इनके साथ आप भोजन करें, परंतु पिता इनके व्यस्त लाइफ होने के कारण परमेश्वर पिता, बहुत वर्कलोड होने के कारण, बहुत निराश होने के कारण, कुछ बातें जो इन्हें दुखित कर रही हैं प्रभु, धोखा मिलने के कारण, फ्रॉड होने के कारण, स्कैम होने के कारण, या फिर प्रभु किसी के छोड़ देने के कारण खुदावन ये तेरे निकट नहीं आ पा रहे हैं, अपने हृदय के दरवाजे तेरे लिए नहीं खोल पा रहे, तेरे साथ समय स्पेंड नहीं कर पा रहे प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके इन लोगों के लिए खुदावन, कि उनकी व्यस्तता के कारण खुदावन वो अपना ब्यूटीफुल समय जो आपके साथ वो स्पेंड करते थे प्रभु, उन्होंने मिस किया है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोगों ने अपने मन को तैयार किया है प्रभु, जितने लोगों ने परमेश्वर पिता आज ये निर्णय लिया है खुदा कि वो अपने दिल के दरवाजे तेरे लिए खोलेंगे प्रभु, वो अपने जीवन के दरवाजे तेरे लिए खोलेंगे पिता, आप नॉक कर रहे हैं फादर लॉर्ड। और परमेश्वर इस समय प्रभु जितने हृदय तेरे लिए खुले हैं प्रभु, उनके अंदर वास करे प्रभु, उनके साथ फेलोशिप करे प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर करे, डिप्रेशन को दूर करे, एंजाइटी को दूर करे, समस्या को दूर करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति आपके लोगों की लाइफ की कमी को दूर करता है प्रभु, उनके लाइफ के डिस्टर्बेंस को दूर कर, उनके लाइफ की असफलता को, फेलियर को, निराशा को, बाधाओं को, डिप्रेशन को आपकी उपस्थिति दूर करता है प्रभु। और आपका वचन कहते हैं कि मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस। प्रभु कई लोगों ने खुदावन कई दिनों से परमेश्वर पिता वो आनंद का भोजन नहीं खाया परमेश्वर पिता, बैठकर तसल्ली और सुकून से भोजन नहीं किया प्रभु। आज परमेश्वर वो समय ये अपने जीवन में जी सके खुदावन, वो आत्मिक भोजन जब आज इन्होंने खाया है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु ये इसे इंजॉय कर सके, क्योंकि ये आत्मिक भोजन इन्होंने तेरे साथ मिलकर खाया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मेरे यीशु राजा, आज हर एक की कमी को इसी वक्त हम दूर करते हैं, हर एक की परेशानियों को दूर करते हैं। आपके ऊपर मैं घोषणाएं करती हूँ यीशु के नाम में खुदा, जितने भाई बहन दुख में हैं, दुख उनके जीवन से चला जाए, दुख आनंद में बदल जाए। जितने लोग कर्जे में, वो कर्जे उनके जीवन से चले जाएं प्रभु, बढ़ोतरी और सफलता अपने जीवन में देखें। जितने लोग अपने जीवन के हर एक कामों में असफल हो रहे हैं प्रभु, हर काम में रुकावटें और बाधाएं देख रहे हैं, रुकावटें दूर हो जाओ यीशु के नाम में खुदा, सफलता ही अपने जीवन में देखें। जितने लोग पिता फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, एक एक पैसे के लिए प्रभु वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि तूने अपने महिमा में धन से पूरा किया है खुदावंद यीशु मसीह।
आज इसी वक्त पिता महिमा में धन से अपने लोगों के लिए पूरा करे मेरे प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर कि आपने महिमा में धन से पूरा किया। आज की सुबह में खुदावन आप आपके लोगों के लिए अद्भुत रीति से कार्य करें, अद्भुत रीति से कार्य करें परमेश्वर, जो उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है। फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं, जॉब के लिए दरवाजे खुल जाएं प्रभु, सक्सेस के दरवाजे खुल जाएं प्रभु, जो ये अपने जीवन में करना चाहते वो दरवाजे खुल जाएं प्रभु। ये इसलिए खुदावन क्योंकि इन्होंने अपने हृदय के दरवाजों को तेरे लिए खोला है। जब तू अपने लोगों के साथ वास करता है, उनके अंदर रहता है खुदावन, तो सारी कमी घटी और सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली प्रभु उनके जीवन से चली जाती हैं। इसी वक्त प्रभु मैं वही प्रार्थना करती खुदा कि वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाओ यीशु के नाम में। खुदा आज इस समय जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे, हर एक भाई बहन यदि आप दर्द में, परेशानी और बीमारियों में हैं, खुदावन यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द को मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इन्हें छोड़कर, हर एक बीमारी जाओ छोड़कर, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी जाओ छोड़कर, हर एक बच्चे के शरीर से बीमारी चली जाए प्रभु। यदि वो ऑटिस्टिक है प्रभु, मानसिक रोगी है प्रभु, मानसिक रूप से दुर्बल है, हाथ पैर काम नहीं कर पाते, सुन पाते नहीं, बोल पाते नहीं प्रभु, यीशु के नाम से बच्चे इसी वक्त बोलने लगे, सुनने लगे, चलने फिरने लगे और मानसिक रूप से चंगे हो। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से रिसीव करें। यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है उसके सिर पर हाथ रखे, खुदा मैं चंगाई को रिलीज करती हूँ, चंगाई को रिलीज करती हूँ यीशु के नाम में। इस बच्चे के ऊपर, हर एक उस बच्ची के ऊपर जो आज इस कंडीशन में है, खुदा यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। इस समय जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम से, ट्यूमर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्निया की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार का गुप्त रोग नष्ट हो, रसोलियां और गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हाथों की सूजन की प्रॉब्लम, सफेद दाग की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है खुदा, जिनके हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में परमेश्वर पिता नसों का पेन है प्रभु, यीशु के नाम से पिता वो दर्द चला जाए। इसी वक्त इनके पीठ पर, जांग पर और कमर पर जो घाव बने, इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु। सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो रहे हैं प्रभु। जिनके सर में परमेश्वर पिता फंगल इन्फेक्शन है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है, रिसीव करें अपनी चंगाई को। हार्मोन्स डिसबैलेंस इसी समय बैलेंस हो रहे हैं। जिन बहनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो इस समस्या से छुटकारा पा रहे हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, आपने अपने लोगों की सुधी ली प्रभु। हर एक वो रोग जो उनके शरीर में था खुदा, तूने उसे नष्ट किया, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। यू आर फेथफुल लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु नौजवानों के लिए खुदा, प्रभु इस जवानी में खुदा वो अपने हृदय के दरवाजे तेरे लिए खोलें, ताकि प्रभु वो किसी भी गलत काम में ना फंसे, किसी भी फ्रॉड में ना फंसे, किसी के भी धोखे में ना आए प्रभु, कोई भी गलत बातें उनके ऊपर कार्य न करे। बच्चे जो अनाज्ञकारिता में है प्रभु, जिद्दीपन में, खुदावंद यीशु के नाम से वो अनाज्ञकारिता, वो जिद्दीपन यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से चला जाए प्रभु। एक अच्छे बच्चे की नाई परमेश्वर प्रभु तेरी शिक्षा प्रभु बच्चों के अंदर बहे खुदा, वो एक अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे बन सके खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते इस दिन को प्रभु। इस दिन में आपकी सुरक्षा हर एक भाई बहन के लिए मांगते हैं, सफलता हर एक भाई बहन के लिए मांगते हैं, आपके प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु, हर एक काम में सफलता चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और हर एक प्रार्थना विनती जो आपके बेटे बेटियों ने भेजा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया। जिनका जन्मदिन है खुदा, उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यस माय लॉर्ड जीसस, बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, हर एक के लिए वचन कोड करते खुदा और कहते प्रभु ये वचन पूरा हो। आप आशीष बरकत दे, आपकी फेथफुलनेस, आपकी विश्वास योग्यता आपके बेटे बेटियों के जीवन में रहे। 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में चले प्रभु, और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु यीशु, इनके सपनों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते,
आमीन, आमीन और आमीन।